हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो आज के वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चैप्टर में गाइस टोटल 121 क्वेश्चन है, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से नोट्स बनाना इस चैप्टर का। और ये गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज का ये दो मेन पिलर हैं अरिथमेटिक के। अगर ये दो चैप्टर आपके इनके इसके कंसेप्ट, ठीक है, अगर इनके जो कंसेप्ट है आपको क्लियर है तो आप अरिथमेटिक की क्या, ठीक है, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन एडवांस मैथ्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज आपका क्लियर है सब कुछ, तो आप अरिथमेटिक के कोई भी क्वेश्चन है गाइज वो ईजिली कर सकते हो। तो गाइज जब जीरो लेवल टू हाई लेवल क्वेश्चंस मतलब चैप्टर्स कराना स्टार्ट करूँगा, तो गाइज उसमें तो अलग मैं उसमें कुछ नए ढंग से नए, ठीक है, नए फॉर्मूले, ठीक है, नए कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, उसमें देखना आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज इन दो से ही मैं ज़्यादातर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, वो जीरो टू हाई लेवल होगा गाइस। ठीक है, मतलब इस बुक में जो है वो तो रहेंगे ही, लेकिन उनको मैं कुछ नए और ढंग से कराऊंगा। ठीक है, तो गाइस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बस आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। ठीक है, और यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, उसके अनुसार, ठीक है, वॉच टाइम बहुत ही कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें वीडियो को, बस आपको इतना ही करना चाहूँगा। चलिए गाइस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है गाइस कि इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू 3:4 एंड बी इज़ टू सी इक्वल टू 8:9, देन ए इज़ टू सी का रेशियो क्या होगा? तो गाइस इधर ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया, आपसे ए सी का रेशियो भी है। ठीक है, तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर एक और बात गाइस, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, मैं नहीं कराऊंगा गाइस, आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन जो होंगे उसको मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, और उस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर दोबारा रिपीट हो रहे हैं तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो गाइज इधर ए एंड बी का रेशियो दे दिया है 3:4 और बी एंड सी का रेशियो दे दिया है 8:9। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन गाइज आप सबको आता होगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, आता है। जिनको नहीं आता, जो एकदम बिगनर्स है, वो देख लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी लिखेंगे। हमको A:C का रेशियो चाहिए, तो ए बी सी लिखेंगे। इधर ए बी का रेशियो क्या है? 3:4 लिख दिया। इधर का खाना खाली है, तो हम ये क्या करेंगे, ये जो 4 था वो इधर लिख देंगे। बी सी का रेशियो दिया है 8:9, तो बी सी का रेशियो 8:9 दिया, तो इधर ए बच गया, तो ये जो 8 है वो इधर लिख देंगे। अब गाइस कोशिश करेंगे कि इधर पे ही काटापीटी कर ले। ठीक है, यहीं पे जितना शॉर्ट हो सके उतना ही करें। ठीक है, देखो गाइस यहाँ पे 4 है, 4 है, और ये 2 बार में, मतलब 4 के टेबल्स में कट गया। ठीक है गाइस, समझे, एक ही टेबल में कटना चाहिए गाइस। यहीं पे शॉर्ट कर लो ताकि आपको दोबारा मतलब शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, हमसे A:C का रेशियो पूछा था ए के था 6 और सी था 9। ठीक है, तो कितना हुआ गाइस, 6:9 क्या हो गया है, 2:3। तो ऑप्शन में देखते हैं 2:3 दिया है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A:B इक्वल टू 2:3 एंड B:C इक्वल टू 4:5, देन C:A का रेशियो क्या होगा? तो गाइस सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, बी नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन, 3 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से कर लेना सेम तरीके से। अब बचा क्या, 4 नंबर क्या बोल रहा है, इफ 50% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी, देन A:B का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है गाइस, 50% जो ए का जो 50% है वो बी का 20% के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? तो आपको करके दिखाते हैं कैसे करेंगे गाइस। तो गाइस इसको कैसे करेंगे, ठीक है, बोल रहा है ए का 15%, मतलब ए का 15%। ठीक है, 15% मतलब क्या होता है गाइस, 15% मतलब क्या होता है, 15/100। और बी का बोल रहा है 20%, तो बी का मतलब कितना, 20%, 20/100। ठीक है, तो आपको क्या करना है गाइस, एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना है। ये देखो 100 से 100 कट गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखो A 15 और B 20। ठीक है, ये देखो 5 के टेबल से कट रहा है गाइस, 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, अगर मैं B को इधर लेके जाऊँ A/B, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और 3 को मैं इधर लेके जाऊँ तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी देख लो, A3 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A3 आएगा और 4B4 आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा इस 4:3। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 4:3 कितना है।
तो गाइज ऑप्शन में 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखना 3:4 भी दिया, तो लेकिन ठीक से करना है, ठीक है। उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में 3:4 आप टिक करके आ जाओगे, तो इसको ठीक से करना 4:3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ A:B इक्वल टू, गाइज ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। AB का रेशियो दिया, BC का दिया, CD का दिया, तो D पूछा, खुद से कर लेना गाइज, ठीक है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, AB का दिया है, BC का दिया है, CD का दिया है, ABCD का पूछा है, खुद से कर लेना गाइज, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इसी की तरह है, लेकिन अलग तरह से दिया हुआ। क्या बोल रहा है, इफ़ A:B इक्वल टू 1/2:3/8, B:C इक्वल टू 1/3:5/9 एंड C:D इक्वल टू 5/6:3/4, तो ABCD का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो इसे करके देखते हैं किस तरह करेंगे। तो गाइस कैसे करेंगे, पहले AB का रेशियो दिया है, तो गाइस इसको हम लोग को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके क्या करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर रेशियो में लाना पड़ेगा। 1:2 दिया है, ठीक है। ये होगा 3/8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा गाइस 16, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया गाइस, यहाँ से हमको सिर्फ ये हमें डिनोमिनेटर हमको सिर्फ ऊपर वाला लेना है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेना है 8:6, ठीक है। अब इसको कर लो, इसको और छोटा कर लो, 4:3 हो गया, ठीक है गाइस। तो अब 20 अब किसका रेशियो दिया है गाइस, अब 20:C का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है गाइस 1/3, और ये कितना है 5/9, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 27 गया, ये कितना 9 गया, ये आ गया 15, ठीक है। ये 9:15 कितना हो जाएगा गाइस, ये 3:5 हो जाएगा, ठीक है। ये BC का रेशियो निकल गया। अब गाइस किसका दिया, CD का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। CD का कितना दिया है 5/6:3/4, ठीक है गाइस। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 24 आएगा, ऊपर 20 और ये आ जाएगा कितना 18, तो ये 20:18 को और छोटा कर लो। किससे जाएगा, ये जाएगा किसी से 2 से जाएगा 10 बार में, 9 बार में, ठीक है। अब जो भी है गाइस ABCD का रेशियो आप प्रॉपर लाइन से यहाँ पे लिख लो। AB का क्या दिया है 4:3, बाकी का 3 CD बच गया, तो यहाँ पे 3:3 आ जाएगा। BC का दिया है 3:5, इधर D बच गया तो 5, और इधर A बच गया तो 4। CD का दिया है 10:9, तो ये भी 10, ये भी 10। अब गाइज यहाँ पे काट लो, देखो क्या कट रहा है गाइज, यहाँ पे 3 कट रहा है, ये 3 कट रहा है, ये 3 कट रहा है, और ये 3 बार में कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है गाइज, और कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब यहाँ से हाँ, और कुछ नहीं कट रहा गाइज, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा 4 4 60 160, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 15। तो गाइज ये 5 से कट रहा है। एक सेकेंड गाइज, सॉरी गाइज, यहाँ पे 3 मुझे 3 लिखना था, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, इसलिए गलत आ रहा था। ये हो गया गाइज 120, ठीक है। और ये हो गया 15, अच्छा ये 3 और ये 3, ठीक है। अभी गाइज कट रहा है, अभी कहीं पे कुछ नहीं कट रहा था। ये हो गया 120, ये हो गया 30, ये हो गया 50, और ये हो गया 15। 5 से गाइज काट लो, 5 से यहाँ पे 5 से भी कट रहा है गाइस, ठीक है। अच्छा काट लेते हैं 5 से, तो ये कितनी बार में जाएगा गाइस, ये 5 से काटो, 5 2 जा 24, और 24 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है गाइस। सॉरी ये 3 नहीं, हाँ ये 3 आ गया। अच्छा गाइस, इसको मैं यहाँ पे बहुत ही घिचड़ पिचड़ हो गया, ठीक है। आपको मैं यहाँ फिर से फ्रेश में करके दिखाता हूँ। A:B:C:D, ठीक है। ये AB का रेशियो 4:3 था, तो बाकी भी 3 आ गया। BC का रेशियो 3:5 था, तो ये भी 5, ये भी 3, ठीक है। CD का रेशियो 10:9 था, ठीक है, तो ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। अब यहाँ पे काट दो, ठीक है। ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ठीक है। देखो गाइज ये 5 से ये 5 कट गया,
ये 5 कट गया, ये 2 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। इजी हो गया गाइस, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 36, यहाँ पे कितना हुआ 10, यहाँ पे कितना हुआ 9, ठीक है गाइस। अब हमसे पूछा क्या था गाइस, हमसे पूछा था ABCD का रेशियो, तो ABCD का 8 6 10 9 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में दिया 8 6 10 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ABC रेशियो इतना दिया तो AB BC C A बाई बी इज टू B बाई सी इज टू C बाई A का रेशियो निकालना है गाइस। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है, बट इधर क्या है पैटर्न को चेंज कर दिया, ठीक है, अलग पैटर्न से करना पड़ेगा। तो करके दिखाते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो रेशियो लिख लो, ठीक है। तो रेशियो क्या दिया है, ABC का रेशियो कितना दिया है गाइस, ABC का रेशियो कितना दिया है 2:3:4। हमसे क्या पूछा है, ठीक है, A बाई बी, B बाई सी, ठीक है, C बाई A का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना गाइस, जो A का रेशियो वो हमें A की जगह पुट करना है, जो B का रेशियो B की जगह पुट करना है, जो C का रेशियो C की जगह पुट करना है। तो इधर AB का रेशियो क्या है 2/3, BC का रेशियो क्या है 3/4, और CA का रेशियो क्या है, C कितना है गाइस 4 और A कितना है गाइस 2, ठीक है। तो यहाँ से काट दो, ये 2 बार में जाएगा नीचे 1। अब गाइस क्या करना है, 3 4 और 1 का एलसीएम ले लो, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया। अब क्या करना है गाइस, देख लो, ये एलसीएम ले लिया तो ये कितना जाएगा गाइस, 4 2 जा 8, और ये कितना जाएगा 3 3 जा 9, और ये कितना जाएगा 12 12 24, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, तो क्या आएगा गाइस आंसर 8 9:24, ठीक है। तो ये है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि ये दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो गाइज ये ऑप्शन में 8 9 24 दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो गाइज 30 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 के बाद थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर जिनको ये वीडियो नहीं देखना हो वो स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जिनको नहीं देखना है, जिनको बेसिक, हाँ एक बात ये है कि ये आपका जो 30 क्वेश्चन तक है जिनसे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, देखना हो तो, ठीक है। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 0.6 इंटू ए इक्वल टू 0.009 इंटू बी देन ए इज टू बी इक्वल टू, ठीक है। तो ए बी का रेशियो पूछा है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे दिया और ए बी का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये दिया था इक्वेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, बी को इधर लेके आएंगे और ये नंबर को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। ए बाई बी, ठीक है, 0.09 बाई 0.06, ठीक है। अब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बिठाएंगे, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बिठाएंगे, ठीक है। अब इसको काट दो, ठीक है। अब ये गाइस 3 बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो ऊपर आएगा 3/20, ठीक है। तो ए बी का रेशियो क्या आएगा गाइस 3:20। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में दे दिया है 3:20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ ए इक्वल टू 1/3 बी एंड बी इक्वल टू 1/2 सी देन ए बी सी का रेशियो पूछे, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ। तो गाइस हमको ये दिया हुआ है a इक्वल टू 1/3 बी एंड b इक्वल टू 1/2 सी। तो हम क्या करेंगे गाइस, पहले हम क्या करेंगे, a को इधर लेके जाओ, इधर से हम ए बी का रेशियो निकालने गाइस, ठीक है। तो ए बी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा गाइस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, B/C, ठीक है। ये कितना आ जाएगा गाइस, ये 1/2 आएगा। अब बस ए बी का मिल गया, बी सी का मिल गया, अब A/B/C का रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/2 और ये 1, तो क्या आएगा गाइस 136, ठीक है। तो ऑप्शन में 136 दिया है कि नहीं, देखते हैं गाइस। तो गाइस ऑप्शन में 136 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2a इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4c। तो ए बी सी का रेशियो क्या है, ठीक है। तो इसको करके दिखाते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 11 और 12 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, और 13 भी। तो ये 11 12 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसे करेंगे, आपको दिया है 2a
2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। ठीक है, तो आपको करना है क्या गाइस, ठीक है, हमको a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, a को छुपा देंगे। अब क्या है 3b और 4c है, तो हम 3 इंटू 4 करेंगे इधर पे, 3 इंटू 4। b निकालना है तो b के लिए क्या करेंगे, b को छुपा देंगे, 2 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे c निकालने के लिए क्या करेंगे, c को छुपाएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका कितना 8, ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहीं पे छोटा कर लो, 2 से काट लो, 2:4:3। ठीक है, तो ऑप्शन में 6:4:3। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है 6 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ 2a इक्वल टू 3b एंड 4b इक्वल टू 5c देन ac इक्वल टू। ठीक है, a:c का रेशियो पूछा है। ठीक है, 2a इक्वल टू 3b दिया हुआ है, 4b इक्वल टू 5c दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है a:c का रेशियो क्या होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसे करेंगे, क्या दिया था गाइस, 2a इक्वल टू क्या दिया है 3b। ठीक है, यहाँ से हम ए बी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, ये बी को इधर पे लेके आओ। ठीक है, तो ये 3 रह गया, 2 को इधर लेके जाओ, तो ये ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे गाइस, बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो बी और सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5c दिया हुआ है। ठीक है, बी को इधर ही रखो, सी को इधर लेके आओ, ये आ जाएगा 5/4, तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब ए बी सी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो ए बी का रेशियो 3:2:2। ठीक है, और बी सी का रेशियो है 5:4। ठीक है, ये आ जाएगा 5। ठीक है, यहीं पे छोटा कर लो, काट के 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा गाइस 15, ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा कितना 2। तो ऑप्शन में गाइस हमसे क्या पूछा था, एक सेकेंड गाइस, ये नहीं कटेगा, सॉरी गाइज, ये कटेगा नहीं क्योंकि ए में कोई भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये कोई भी नहीं कटेगा, ये नहीं कटने वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी 2 का कोई मल्टीपल होता तो कट जाता ए का। ठीक है, तो नहीं कटेगा, ये आ जाएगा कितना 15, ये आ जाएगा कितना 10, और ये आ जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, ठीक है गाइस, थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गया, आपको ठीक से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ए बी सी का रेशियो 3:2:2, ये हो जाएगा 5:5:4। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 8। आपसे किसका पूछा था गाइज, आपसे रेशियो आपसे पूछा है ए सी का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो ए सी का रेशियो हो जाएगा 15:8। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 15:8 दिया गया। तो गाइज 15:8 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या बोल रहा है, इफ 1/3a इक्वल टू 1/4b इक्वल टू 1/5c देन a:b:c। बोल रहा है कि 1/3a इक्वल टू 1/4b इक्वल टू 1/5c दे दिया आपको, आपसे ए बी सी का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो करके देखते हैं गाइज इसको किस तरह करेंगे। तो गाइस कैसे करेंगे, ठीक है, 1/3a दिया है, तो यहाँ से मेरा a कितना आएगा गाइस, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, ये 1 इंटू a होता है। ठीक है, और 3 को मैं इधर ले जाऊँगा तो मेरा a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू मेरा 3 आया। अभी क्या बोल रहा है गाइस 1/4b। ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 इंटू बी, तो b आता है, और 4 को मैं इधर ले जाता हूँ तो b का वैल्यू 4 आता है। ठीक है, और c क्या बोल रहा है 1/5c। ठीक है, सेम, तो c का वैल्यू आ जाएगा 5। अब ए बी सी का रेशियो पूछा है, तो ए बी सी का रेशियो तो यही आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं गाइस दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 3 4 5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z इक्वल टू 2:3:5। ठीक है, तो आपको ये दे दिया है, आपसे पूछा है x इज टू y इज टू z का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे करके दिखाता, बहुत ही ईजी है गाइस।
तो गाइज हमको ये दे दिया है, हमसे एक्स वाई जेड पूछा है, तो एक्स वाई जेड क्या देखो गाइज, ये एक्स वाई जेड का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और ये हमको दे दिया है कि इंटीजर में दे दिया है, ठीक है। ये कोई भी मतलब इसका कोई फ्रैक्शन में दिया, तो हमको एक्स वाई जेड अगर मैं क्या करूँगा, इसको मतलब ये रेसिप्रोकल है, अगर मैं ठीक इसको भी रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एक्स वाई जेड का रेशियो आ जाएगा, जिसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ गाइज 1/2:1/3:1/5, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में, और ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। अब हमसे तो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आएगा गाइज यही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए था गाइज, हमको एक्स वाई जेड का ही वैल्यू चाहिए, x:y:z का ही रेशियो चाहिए। तो जो एक्स वाई जेड का जो रेशियो आएगा वो गाइज 15, 10 और 6 यही आएगा, ठीक है गाइज। समझ में आया? चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में 15, 10, 6 का रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ a:2y x:y इक्वल टू 3:4 देन 7x + 3y 7x - 3y का रेशियो क्या होगा। तो गाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। x का वैल्यू दे दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में खाली x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और बस सॉल्व करना है, हमें जो रेशियो आ जाएगा मिल जाएगा। तो गाइज बहुत ईजी है, नहीं कर रहा हूँ, खुद से कर लेना, ठीक है। 16 नंबर क्या बोला है, 3a + 5b बाई 3a - 5b इक्वल टू 5, ठीक है। तो बोला ए बी का रेशियो क्या आएगा। तो गाइस ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी इजी है, इधर बाई 1, 5 के नीचे बाई 1 करने से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। फिर भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे महामूर्ख हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करा है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, कुछ वीडियो खुद से देखते नहीं ठीक से, ठीक है। उनका पता नहीं कैलकुलेशन कहाँ का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइज, आप क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को ठीक से देखें, ठीक है, फिर कमेंट करें, ठीक है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई मिस प्रिंट होता है मैं आपको बताता हूँ, बाकी जो भी क्वेश्चन सही जो भी होता है वो 100% सही ही होता है, ठीक है। गलत क्यों नहीं होता, गलत। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको गलत क्वेश्चन कराऊंगा ही क्यों, अगर नहीं आएगा तो मैं सीधा बोलूँगा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ठीक है, सीधी बात है। और लॉजिक से, और आप खुद लॉजिक सोचो, आपको मैं 0 टू हाई लेवल में जब पढ़ाऊँगा जब, ठीक है, तो मैं ये बच्चे वाले क्वेश्चन में क्यों गलत कराऊँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा लॉजिक समझो, ठीक है, और कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो फिर कमेंट करो, ठीक है। हाँ, बाई चांस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने ही कुछ, ठीक है, नंबर्स को गलत लिख दिया हो, तो उस केस में ठीक है मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है। बट जहाँ मेरे को लगेगा कि नहीं आप उल्टी सीधे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसका मैं कोई रिप्लाई नहीं देने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हमको बाई 1 लिख देना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। तो इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, तो 3a + 5b एज इट इज जो है वही आ जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15a माइनस ये हो जाएगा 25b, ठीक है। अभी a को इस तरफ लेके जाएंगे, b को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। ये अगर a इधर जाएगा, ठीक है, एक काम करते हैं, जो बड़ा वाला है इधर लेके जाओ, छोटे वाले को, अच्छा ठीक है। 3a ये हो जाएगा 15b, 15a ये हो जाएगा -25b, ठीक है, -5b, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना का, -12a और ये हो जाएगा -30b, ठीक है। काटो गाइज, ये देखो 3 से कट रहा है 4 बार में और ये 10 बार में, ठीक है। फिर ये 2 से कट रहा है, ये कट रहा है 5 से, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो ए को और बी को इधर लेके जाओ, ठीक है। बी कितना था गाइस 5 और ए कितना है गाइस 2, ठीक है। तो ए बी का रेशियो क्या आ गया गाइस 5:2, ठीक है, 5:2 आ गया, ठीक है गाइस। चलो ऑप्शन में देखते हैं 5:2 दिया है कि नहीं दिया। तो गाइस ऑप्शन में 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस 70 नंबर क्या बोल रहा है, 4 का पावर 3.5:2 का पावर 5 क्या होता है, ठीक है। इसको अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे करें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, करके दिखाता हूँ। तो गाइस कैसे करेंगे, ठीक है। 4 का पावर 3.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये गाइस 4 क्या है, ये 4 क्या है, एक्चुअली ये 2 का तो स्क्वायर है ना, और ये क्या है, इसका पावर कितना है 3.5।
गाइस रेशियो का मतलब क्या होता है, बाई, तो इसको मैं बाई में लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, ठीक है। अब गाइस ये क्या हो जाएगा गाइस, ये देखो पावर, ये जब भी ऐसा रहता है तो पावर एक्सपोनेंट में क्या होता है गाइस, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 3.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 2 का पावर 7 आ जाता है, ठीक है। और ये 2 का पावर 5, ठीक है। अगर नीचे सेम नंबर हो उसका पावर अलग अलग तो गाइस क्या हो जाता है, ये 2 का पावर 7 माइनस ये क्या हो जाएगा गाइस, पावर माइनस हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये गाइस 2 को माइनस करने से कितना आता है गाइस, 2 का पावर 2 और नीचे 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना जाएगा 4/1। अब इसको रेशियो में चेंज कर दो 4:1, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं 4:1 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 4:1 दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ x/5 इक्वल टू y/8 देन x + 5 = y + 8, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और मैं इसको, ठीक है चलो गाइस मैं इसको करा दे रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें ये दिया था x/5 इक्वल टू y/8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे 5x लिखेंगे, तो यहाँ पे 8y लिखेंगे। गाइस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 5 को y से मल्टीप्लाई किया है x को 8 से, नहीं गाइस ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करना है। ये x/5 है, कोई भी नंबर है, कैसा भी डिजिट है, ठीक है। भले ही डाटा आपको एग्जाम में चेंज करके क्यों ना दिया है, तो आपको गाइस क्या करना है, ये x/5 है तो 5x लिखना है, ये y/8 है तो ये 8y लिखना है, ठीक है। अब क्या गाइस, ये x का वैल्यू है, ठीक है, ये y का वैल्यू। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में गाइस, आपसे पूछा है x + 5, ठीक है, = y + 8, ठीक है। अभी x की जगह पे हम 5x डालेंगे +5, ठीक है। इस 2 का मतलब क्या होता है बाई, y की जगह हम लोग 8y लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं क्या करूँगा, 5 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो बचेगा क्या x, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 कॉमन लूँगा तो ये x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पे 8 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा y + 1, ठीक है। अब गाइस हमसे क्या है, हमें यही रेशियो निकालना था, है ना। तो यही रेशियो, अब क्या बचा गाइस, 5/8 बचा, ठीक है। इसी का ये क्या हो जाएगा गाइस, यही रेशियो हो जाएगा, 5/8 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिए है कि नहीं 5/8। तो गाइस ऑप्शन में 5:8 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x + y = y, x - y = 4:1, ठीक है। x + y का जो रेशियो है, x + y का जो x + y = x - y का जो रेशियो है 4:1 दे दिया है, और आपसे पूछा x² + y² = x² - y² का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो गाइस करके दिखाते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो गाइस आपको ये दे दिया था, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x + y / x - y, ठीक है। और ये कितना दिया है 4:1, गाइस ये y है, ठीक है, सॉरी 4/1। इसको मल्टीप्लाई करो, ये x + y आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करो 4x - 4y, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये माइनस करेंगे, 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो ये प्लस है और इधर माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, अच्छा इधर पे लेके जाएंगे तो -3x आएगा, ये -4x, और ये इधर जाएगा तो -y, तो ये हो जाएगा कितना -5y, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गए यहाँ पे, तो x कितना है 3x और y कितना है 5y, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है गाइस, हमसे किसका वैल्यू निकालना है, x² + y², ठीक है, बाई x² - y², ठीक है। अब क्या करना है गाइस, x की जगह पे 3x, x की जगह पे हम लोग को क्या डालना है गाइस, ये 3 डालना है, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है गाइस, x की जगह पे 3 डालना है, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 25, और ये हो जाएगा 9 - 25, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस करेंगे तो 34 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये गाइस 17/8 आएगा, ठीक है। तो कितना आया रेशियो 17:8, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में दे दिया हुआ है, ठीक है, 17:8 दिया हुआ है, ठीक है, डी ऑप्शन। 20 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ 4x² - 3y² = 2x² + 5y² = 12
19, देन नेक्स्ट 2y, ठीक है। तो आपको गाइज आपको दे दिया है x और y का वैल्यू निकालना है। तो गाइज कुछ नहीं करेंगे, ये बाई ये लिखेंगे इक्वल टू ये बाई ये करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई निकल आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कराया है, ठीक है गाइज, कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज, 21 नंबर, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy देन x इज टू वाई क्या होगा, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व करने के लिए मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है जो कि ऑप्शन मेथड है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन ही करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है गाइज, आपको सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। एक्स इज टू वाई का आपको यहाँ पे रेशियो दे दिया, इनमें से कौन सा होगा, आपको बस सेटिस्फाई कराना है कि मैं अगर एक्स में ये वैल्यू एक्स और वाई में ये सब वैल्यू पुट करूंगा तो ये दोनों इक्वल टू के इधर वाला और इक्वल टू के इधर वाला नंबर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है 2:1, ठीक है, मतलब एक्स मेरा 2 है, वाई मेरा 1 है। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 होता है। तो यहाँ 4 यहाँ 4, ये कितना हो गया 8 और यहाँ पे मैं एक्स वाई डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 2 जा 1, ठीक है, और सॉरी 4 2 जा 8 और इंटू 1 8, ठीक है। तो मतलब इधर भी 8 इधर भी 8, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी को देखता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा गाइस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 4 जा 16 हो जा रहा है, ठीक है। और 16 प्लस 1 17, यहाँ पे पुट करो गाइस 4 1 इधर 1 इधर 2, ठीक है। 4 1 जा 4 इंटू 2 8, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये 1 1 डालते हैं तो गाइस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और डी ऑप्शन क्या है 1:4, यहाँ पे 1 और ये 4 का स्क्वायर 4 16 16 इंटू 4 64 प्लस 1 65 और यहाँ पे करेंगे तो गाइस 4 4 जो 16 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओनली एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो गाइज ये अब ऑप्शन मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी पड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं सेकंड मेथड से करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइज ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइज, 4x को इधर पे लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy, ठीक है, इक्वल टू 0। गाइज इसको देख के आपको क्या दिख रहा है गाइज, इसको देख के ये आपको क्या लग रहा है, ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है ना गाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हम x प्लस 2y लिख सकते हैं, ठीक है। अभी x को एक तरफ और y को एक तरफ लेके जाओ, ठीक है, ये x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो x अभी x को इधर पे y को इधर पे लेके आओ, अगर y को इधर पे लेके आते तो ये कितना होता है 2 1, ठीक है। x में कुछ नहीं है, मतलब क्या है ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, ये 1 है, ठीक है, इसलिए हम 1 से लिखा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2y होता है और ये x होता है, ठीक है। तो मतलब 2:1, ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन रहा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो गाइस इसका 2:1 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 देन x इज टू वाई इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन है। तो गाइज एक्चुअली में आपको ये क्या दिया है, ये आपको क्वाड्रेटिक दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो दो रेशियो भी निकल सकता है, एक भी निकल सकता है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको